तो आम बजट को लेकर के हर किसी की तरफ से इसकी तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम बजट को बहुत हद तक लाभकारी बताया है और बताया है कि न सिर्फ ये किसानों के लिए बल्कि इसमें हर एक तबके का बहुत हद तक ध्यान रखा गया है। अब जरा इन्हीं चीजों को और भी बारीकी से समझ लेते हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़ चुके हैं। जरा जल्दी से एक रिएक्शन विनोद से ले लेते हैं। और विनोद, जरा लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आम बजट के बाद से और उससे पहले, क्योंकि हमने सभी लोगों की उम्मीदें सरकार तक पहुंचाई थी, क्या उम्मीदें लोगों की इस बजट को लेकर के बनी हुई थी, लेकिन अब बजट सामने आ चुका है, फुल फ्लैश तरीके से पता लग चुका है कि क्या क्या चीजें हैं, किस रूप में है, टैक्स स्लैब क्या होगा, कितना मिला है, क्या चीजें महंगी होंगी, क्या सस्ती होंगी। अब लोगों की प्रतिक्रिया इस आम बजट को लेकर के क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले जब पूरा बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया हमने समझी थी। खुद मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्षों से जब हमने पूछा था कि 7 लाख तक टैक्स फ्री किया गया तो इसके मायने क्या है, लेकिन स्लैब भी बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर 7 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो 3 लाख और 5 लाख वाला स्लैब में आप आ जाएंगे। यानी 3 लाख की इनकम है तो 5% और फिर 6 से 9 तक 10%, 9 से 15 आपकी 15% का टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। ये उन्होंने समझाया था। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को लेके, तमाम सारे लोग हैं। देखिए, इनमें किसान भी हैं, इसमें व्यापारी भी है, कारोबारी भी है। सजल, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, क्या खुश है इस बजट से? कैसा बजट है? बजट व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो टैक्स की छूट है या स्लैब में जो परिवर्तन करे वो परिवर्तन काफी नहीं है। हम अपने टैक्स को देखते हैं, हम एक मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं। आज जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 25% है, और जो हमारा मध्यम व्यापारियों के लिए अगर हम 15 लाख से ऊपर की साल की आय रहती है तो हम पे 33% टैक्स का स्लैब आ जाता है। तो हमारे और कॉर्पोरेट के साथ 8% का दुर्व्यवहार। बिल्कुल, मैं समझ गया। आप रुक जाइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देख लिया, समझ लिया आपने बजट, आप सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, कुछ राहत है? कोई राहत नहीं है। कहा तो है कि अगर बैंक बैलेंस आपका 4.5 लाख से ज्यादा है तो आप 9 लाख रख सकते हैं। उनको राहत है ना, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको कहाँ से राहत है? उनके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। भारत सरकार ने जितने भी ऑफिस में कर्मचारी वर्ग थे, ऑफिस के नौकरियां थी, वो सारी 800 दे रखी है। गेहूँ आपका जो है 20 रुपए 25 रुपए मिलता था, आज की तारीख में 31-35 रुपए किलो मिल जाता। रुक जाइए, किसानों से बात कर लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किसान हैं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, ये कह रहा हूँ, हम किसान भाई हैं, लेकिन परेशानी इसलिए है कि हमारा गेहूँ महंगा होना चाहिए फसल पे, और गवर्नमेंट को 4,000 रुपया कुंटल लेना चाहिए और किसान को बांटना चाहिए गरीब लोगों को 2,000 रुपए कुंटल का। आप क्या कहेंगे? मैं डीजल और पेट्रोल पे बोल रहा हूँ कि जो यूपी में है डीजल, वो मध्य प्रदेश में होना था। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी 10 रुपए डीजल। ये बजट आम बजट है, देश का बजट है, मुख्यमंत्री का बजट नहीं है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जे बजट जो यूपी में है डीजल, वो 10 रुपए मध्य प्रदेश में होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरा ये है कि स्टूडेंट के लिए क्या दिया। स्टूडेंट लाइफ आज के डेट में बेस है, आज भारत का बेस है, बट बेस को आप मजबूत नहीं करोगे तो आप कैसे मजबूत होगे? तो मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन था, आग्रह था कि कम से कम युवाओं के लिए एक रोजगार निकालें, भर्ती कराएं। आप बोलते हो रोजगार आता है, आता तो है, भर्तियां भी होती है, पैसा भी सबमिट होता है, भरते हैं, लाखों रुपए बच्चे भरते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आप आज तक 0 दे पाते हो। आपने देख लिया बजट? हाँ, देख लिया। मेरी उम्मीद बैंकों को लेकर बहुत थी। जिस प्रकार से पिछले 5-6 महीने में 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, उसमें कुछ उम्मीद कि मैं उम्मीद कर रहा था कि इसमें कुछ संशोधन बैंक की तरफ से कुछ घोषणाएं की जाएंगी। आरबीआई से बैंक इंटरेस्ट की बात हो रही। आप इधर आ जाइए जरा। आप ये मेरे साथ IITN है, इन्होंने IIT किया हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूँ, बजट तो देख ही लिया होगा, देखो इंजीनियर आदमी हो। सर, मेरे हिसाब से बजट की जगह मैं कहूँगा ये सरकार का इनकम का एक प्रोसीजर है। इसमें देने का तो कोई खास फिक्स नहीं रहता, आश्वासन के अलावा ऐसा किया है इसमें प्रयास करेंगे, बाकी लेना इनका बड़ा फिक्स रहता है। CNG 66 रुपए kg थी और इन्होंने गाड़ियों को स्टीयर किया कि CNG गाड़ी खरीदो भाई, इससे आपका एनवायरनमेंट सही होगा। आज उसको 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। मतलब आएगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने अपनी आय डबल कर ली और उसमें मैं निपट गया।
मैंने सीएनजी लालच में ले ली और इन्हें निपटा मारा मेरे को। उसी प्रकार से खेती में इन्हें बोला डबल करेंगे, तो कब डबल करेंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं है। कौन सी साल में डबल होगा, किसकी तुलना में डबल होगा, उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। बल्कि उनके जो खर्चे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल से खेती होती है तो वो बढ़ गई है, तो यानी उनकी जो है इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए ये स्टूडेंट्स की आवाज थी, ये पढ़े लिखे तबके की आवाज थी, जनता की आवाज थी, किसानों की आवाज थी। कुछ एक और बात कहना चाह रहे हैं, ये व्यापारी हैं, चूंकि ये भी ऑयल का व्यापार करते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं? मैं जो किसानों की जो बात सुन रहा था, जो डीजल वगैरह की रेट से सब लोग परेशान है। मध्य प्रदेश में 10 रुपए महंगा है, यूपी में 10 रुपए सस्ता है। केंद्र सरकार बहुत दिनों से कह रही है कि हम पेट्रोल डीजल पे ऑल इंडिया जीएसटी लेकर आएंगे, लेकिन आज तक जीएसटी नहीं आया। अगर जीएसटी आ जाता है तो पूरे भारत में एक ही रेट हो जाएगी पेट्रोल डीजल की। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एक तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो चीजें महंगी हो गई 66 से 100 रुपए तक पहुंच गई, ऐसी तमाम चीजें 50 से 150 हो गई और 150 से 250 हो गई। वो साल भर लगातार 2 साल आपने कीमतें बढ़ाई और अब जाकर अगर टैक्स में आपने 7 लाख तक की छूट दे दी तो बुराई क्या है? दूसरा, सरकार जो गरीब लोगों के लिए, साधारण और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये प्लान करती है। बड़े लोग तो खुद अपना बजट बनाते हैं, लेकिन साधारण मध्यम वर्गीय लोगों का सरकार बजट बनाती है। उनको एक रास्ता देती है जिस पे आपको चलना है। तो जो एफडी थी पोस्ट ऑफिस की होती थी, तो उसमें पहले 100 रुपए का खाता होता था और काफी पैसा मिलता था। आज से 5 साल पहले, या जो जिस 70 साल को ये गाली देते हैं, वो 70 साल में 5 साल में डबल हो जाते थे उनके इंदिरा विकास और किसान विकास में। तो वो रेट आज इन्हें 10 साल की कर दी है। तो इन्हें देने का तो घटा दिया है और लेने का इन्हें जो पहले ब्याज कम होती थी वो बढ़ा दी है, आरटीओ बढ़ा दिया, सब चीजें बढ़ा। बिल्कुल, देखिए अब वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अगर टेलीविजन स्क्रीन की खबरों से वाकिफ हो जाएं तो ये जनता की आवाज है कि लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आई है इस बजट को लेके। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि देखिए 2023-2024 चुनावी साल है तो शायद जनता के लिए कुछ पिटारा खोल दिया जाएगा। बाद में आप महंगाई बढ़ाती है, चुनाव बाद, ये सबको पता है, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे जनता बहुत ज्यादा उत्साहित हो। इस बार तो बजट से आनंद आ गया, बहुत अच्छा रहा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विनोद मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री कन्हैया आहूजा भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा आप एक